हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज और वो है डिटर्मिनर्स की। बिल्कुल ग्रामर का टॉपिक है, नो डाउट। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको इस टॉपिक को करवाने से पहले, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने से पहले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कि डिटर्मिनर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। और ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पर आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स की एक कैटेगरी में आते हैं। और आर्टिकल्स के बारे में आप सभी को मालूम होगा, ए, एन और दा जो है वो आर्टिकल्स होते हैं। और अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, वो हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। कौन से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आते हैं? एनी, सम, मच, लिटिल। यानी ये सब कुछ ऐसे हैं जो ए गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और नो। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जब कुछ मात्रा की बात होती है। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट कैटेगरी, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स में आते हैं एनी, सम, ईच, एवरी, ईदर, नीदर और फ्यू, बोथ, मैनी, मोर, मोस्ट, मैनी, मैनी, आ, ऑल, अ लॉट, ऑफ, वन, टू, थ्री, एटसेट्रा, अनदर, अदर, सेवरल, इनफ। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी इसका जो पार्ट 4 है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में। और ये एडजेक्टिव्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है डिटर्मिनर्स में, वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हाट, विच, हुज, विच एवर, वट एवर। ये सब के सब जो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं माई, हिज, अवर, देयर, इट्स, योर। तो आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनर्स की कैटेगरी है इट्स वेरी लॉन्ग। सो आउट ऑफ दीज ऑल आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं में आपने देखना है कि कहाँ पर आपको कौन सा जो है डिटर्मिनर्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 60 मिनट्स मेक डैश आर। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन है ए, एन या फिर दा। और आपको जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तीन ही ऑप्शन आपको गिवन है, 60 मिनट्स मेक डैश आर, ए आर, एन आर, द आर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कहें राइट आंसर है एन आर, 60 मिनट्स मेक एन आर इज द राइट आंसर। और अब आप देखेंगे कि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है एच, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ की है, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल जो है हमने यूज़ किया है वहाँ पर, क्योंकि साउंड वॉवल आ रहा है वहाँ पर। तो हमने जो है एन जो वॉवल के साथ लगने वाला जो है वर्ड है वो लगा दिया है। 60 मिनट्स मेक एन आर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ए डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। ऑप्शन फिर से आपके सामने ए, एन, द हैं। तीन ऑप्शन आपको गिवन है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं लग सकता, क्योंकि एफ जो है वो वोवल साउंड नहीं दे रहा। तो एन का ऑप्शन कट है। द इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेसिफिक बात नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ए का। तो यहाँ राइट आंसर होगा A dog is a faithful animal. So option A is the right answer here. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। So this is dash book that he promised to lend me. तो ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसी बुक यानी पर्टिकुलर बुक हो सकती है जो उसने मुझे प्रॉमिस की थी देने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, दिस इज अ बुक, दिस इज एन बुक और दिस इज द बुक। सो यहाँ आपको क्या लगता है राइट आंसर होना चाहिए? यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर है वो है दिस इज द बुक, बिकॉज द रीजन बीइंग इज दैट ये एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की गई है। वो दिखाकर बताई जा रही है कि ये वो बुक है जो उसने मुझे प्रॉमिस की थी कि वो मुझे लेंड करेगा, यानी बोरो के लिए दे देगा वो। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई रीड डैश इंडियन एक्सप्रेस। अब देखिए जो जब भी हम किसी न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं तो वहाँ पर चाहे हमें कैसे भी ऑप्शन गिवन हो, लेकिन हमें जो है राइट ऑप्शन वहाँ चूज करना है। तो बच्चों आई फील लाइक आपको आंसर एग्जैक्ट पता लग चुका होगा। जब भी हम किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होता है द आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है द इंडियन एक्सप्रेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ही इज डैश ऑनेस्ट शॉपकीपर। यहाँ पर इस ब्लैंक को आपने फिल करना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ए, एन, द। तो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी? यहाँ पर फिर से अगर देखें एच जो है वो आ की साउंड दे रहा है, जो कि एक वोवल साउंड है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। ही इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर जो है। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ब्लैंक को फिल करना है, डैश मेंबर ऑफ द फैमिली बेद इन द रिवर।
अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने सिर्फ दो ही हैं, ईच या फिर एवरी। तो यहाँ आप देखिए कि क्या वर्ड एग्जैक्ट आएगा, ईच या फिर एवरी, और उसके पीछे का स्पेसिफिक रीज़न भी दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ईच मेंबर ऑफ द फैमिली बेथ इन द रिवर। द रीज़न बीइंग इज दैट जब नंबर जो काउंटेबल होता है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली में मेंबर जो हैं वो 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, बट दे आर काउंटेबल, तो वहाँ पर आपने ईच लगाना है। लेकिन जहाँ पर नंबर आपका काउंट नहीं हो सकता वहाँ पर आप एवरी लगाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईच जो है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। डैश मैन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से ईच और एवरी है, तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर चूज करना है, और राइट आंसर क्या होना चाहिए, ईच या फिर एवरी। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर है एवरी। उसका रीज़न क्या है कि जब ये मेंशन नहीं है कि कितने मैन, मीन्स ईच मैन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी हो सकती है कि हर इंसान को जो है अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, तो एवरी यहाँ आ जाएगा, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यू मे कम एट डैश टाइम। तो ऑप्शन आपके सामने है एनी या फिर सम। तो दो ऑप्शन आपको गिवन है और करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, यू मे कम एट डैश टाइम। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है एनी, यू मे कम एट एनी टाइम, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जो एनी है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, तो इट मीन्स यहाँ पर एनी आपको यूज़ करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शी हैज़ डैश गोल्ड। तो ऑप्शन आपके सामने है मच एंड मैनी, या फिर थर्ड ऑप्शन एनी भी गिवन है। शी हैज़ डैश गोल्ड, तो ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए राइट यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है मच गोल्ड। उसका रीज़न क्या है कि गोल्ड जो है वो क्वांटिटी में काउंट होता है और मैनी लगता है नंबर में, और एनी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए जो है राइट आंसर है मच, शी हैज़ मच गोल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ही स्पेंट डैश मिनट्स इन डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम कहेंगे अ फ्यू यानी कुछ, अ लिटिल जो कि कहेंगे कि नंबर में आना चाहिए, और फ्यू ऑलमोस्ट नथिंग होता है। तो बच्चों इट्स वेरी क्लियर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों राइट आंसर है ही स्पेंट, क्योंकि फ्यू जो है नंबर में आता है तो ए फ्यू मिनट्स, और लिटिल आता है क्वांटिटी के लिए। सो वेरी क्लियर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आई हैव नॉट डैश मनी। तो ऑप्शन आपके सामने है नो, सम, मैनी या फिर एनी। तो यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, इट्स वेरी एब्सोल्युटली क्लियर, जो राइट आंसर है वो है आई हैव नॉट एनी मनी। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हाउ डैश राइस डू यू नीड। अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो ऑप्शन आपके सामने है मच, मैनी या फिर सम। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या होगा, हाउ मच राइस डू यू नीड, आपको कितने चावल चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। वुड यू लैंड मी डैश बुक। तो ऑप्शन आपके सामने है एनी, सम या एवरी, और तीन ऑप्शंस हैं और राइट आंसर बच्चों आपको चूज करना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर है वुड यू लैंड मी सम बुक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ही स्पोक डैश वर्ड्स। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्यू, उसके बाद अ फ्यू, फिर द फ्यू। तो बच्चों यहाँ पर फ्यू ऑलमोस्ट नथिंग होता है, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू तब लगाते हैं जब रिमेनिंग कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन तो नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, क्योंकि एक जनरल सी बात कही गई है, अ फ्यू वर्ड यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ही मेड डैश मिस्टेक्स इन द लेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन है मच, मैनी। क्या लगता है यहाँ पर राइट आंसर होगा, मच या फिर मैनी। तो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर, द राइट आंसर इज मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स काउंटेबल है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे मैनी। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज योर चैप्टर वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट पे बॉक्स में अपने सजेशन देना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए क्या क्या अपने आप को और बेटर बना सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।